गुज़िश्ता 2 हफ्ते से हम बात कर रहे थे कि किस तरह के लोग और किस तरह की आदत हमारे वक्त का और एनर्जी का ज़िया बनती हैं। अब वक्त है कि हम डिस्कस करें और इस बात को समझें कि किस तरह से हम उन स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट्स, उन प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट या एटलीस्ट उन्हें लिमिट कर सकते हैं। पहला आता है एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। जी हाँ, हुदूद का तयन करना। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ता है, बाज़ औक़ात लोगों को समझाना पड़ता है, इशारतन काफ़ी नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद देम कि भाई दिस इज what you need to do and this is what you can and can't do. जो चीजें unacceptable behavior में आती हैं, you need to be very precise by telling them, I'm sorry, this is a waste of time. Honest और direct approach हमेशा बेहतरीन रास्ता रहता है, instead of beating around the bush. जो शख्स या जो रिलेशनशिप आपके वक्त के ज़िया का बाइस, उसमें बड़े इत्मीनान से आमने सामने बैठकर ऑनेस्टली और डायरेक्टली इस बात को डिस्कस करें। जो इश्यूज आपको परेशान कर रहे हैं उनके बारे में बात करें। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस हवाले से और क्या रिजर्वेशंस हैं, ये आप उनसे क्लियर और ऑनेस्ट तरीके से कम्युनिकेट करें and hopefully you will be able to resolve the issue. Limiting your availability. हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए हम वक्त हाजिर रहें। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, दूसरों के लिए अपना वक्त देना बहुत खुश आइन बात है। लेकिन अगर कोई शख्स आपका वक्त ज़ाया कर रहा है, आपको फजूल चीज़ों में इंगेज कर रहा है, तो आपके लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी को उस शख्स के और उस अमर के हवाले से लिमिट कर सकते हैं। यू कैन बी वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग देम आई एम सॉरी, लेकिन इस मामले के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने वक्त को प्रायोरिटाइज करें। आपकी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं उनको ज़्यादा वक्त दें, और जो चीज़ें आपके वक्त का ज़िया हैं उनमें कम से कम वक्त इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना कहने में होती है। जब कोई आपकी ज़िंदगी का वक्त मुस्तकिल ज़ाया कर रहा हो, आप उन्हें असर्टिवली बताएं कि इससे ज़्यादा वक्त आप उन्हें डेडिकेट नहीं कर सकते और माजरत करके किनारा इख्तियार करें। अगर किसी के एक्शंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उस शख्स से बात करें, कम्युनिकेट करें, डायरेक्टली और ऑनेस्टली उस शख्स से बैठकर डिस्कस करें और उससे कहें कि या इस एक्शन की वजह से हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप्स में या इस तरह के किसी भी मैटर में बहुत इम्पोर्टेंट है। सामने वाले शख्स को इस बात का एहसास दिलाएं कि उनका बिहेवियर आपके वक्त का और आपकी एनर्जी का एक ज़िया बन रहा है, और उन्हें उस बात का एहसास होना चाहिए ताकि वो अपनी तस्हीह कर सके। अगर मुमकिन हो तो आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे सकते हैं। उनसे तन्हाई में बैठकर इत्मीनान से बात भी कर सकते हैं कि आपके इन उमूर की वजह से, इस बिहेवियरल ट्रेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि हमारी रिलेशनशिप कायम रहे, कंटिन्यू कर सकें। और कोशिश कीजिए इसमें कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर ना हो।